ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, प्रभु श्रेष्ठ मार्ग पर चला, प्रभु श्रेष्ठ मार्ग पर चला।
ओम अग्नये हे ओम, हे परमेश्वर, हमारे जीवन के उत्पादक रक्षक पालक, हमारे संकल्प करते हैं अपनी जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का मूल केंद्र है, उस सत्य को समस्त विश्व के अंदर विस्तार करने के लिए हम प्रयास करें कि आपकी आज्ञा है, स्वाहा संस्कार आज्ञा ईश्वर ने हजारों मंत्रों में लिखा है, हजारों प्रकार की आज व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है, बाहर का अंधकार नहीं, आंतरिक अंधकार है। ये झूठ बोलना, कलकपट करना, अन्याय करना, पक्षपात करना, चोरी करना, डाका डालना, स्वार्थी बने रहना, आलसी, प्रमादी, अहंकारी, जो कुछ भी के लिए अंधकार है, हम अंधकार में भटक रहे हैं। परमेश्वर हे अग्नि, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार बना हुआ है तो सबको नष्ट कर दो और हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दो। ये हमें प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वाहा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ। ओम सोमाय बनाना चाहिए जिसमें निरंतर लगातार कोई भी व्यक्ति कभी भी आए आकर क्या दे सकता। मंदिरों में क्या होता है देखिएगा, बड़े बड़े मंदिर हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, हनुमान के हैं, सुबह से लेकर साय 7 तक व्यक्ति आते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर कभी भी आओ। पर हमारे आर्य मंदिरों के अंदर सप्ताह में एक बार, उसमें भी 2 घंटे के लिए आधा घंटा हवन, आधा घंटा भजन और कीर्तन और कुछ के लिए आप तो आर्य संस्कृति कैसे होगी? तब मेरे मन में विचार आया कि आर्य समाजों के अंदर या हमारे मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर इस प्रकार की स्थापना की जाए कि जिसके अंदर सभी व्यक्ति आए और क्रिया में उसको कार्य करने को मिले, अपनी जल्दी नहीं दे कभी भी आया। और मेरा विश्वास है ईश्वर को जानना, समझना, उसकी उपासना करना, ध्यान करना, उपासना करना बहुत कठिन है, और जिसके घर में बात यह चला गया, ईश्वर भी आएगा, भगवान भी आएगा और भी कार्य जाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, वैसे धर्मी बनाना है, उत्तम बनाना है, उस व्यक्ति के घर में जैसी परंपरा। मेरी योजना है आने वाले 2016 वर्ष के काल में 12 महीने में कम से कम 12, 15, 20 हजार व्यक्तियों तक हवन की अग्नि को करने जाना ही नहीं होगा। प्रेरणा मिलेगी कब? सीढ़ियां बनाएंगे, हम बुकलेट बनाएंगे और उसको हर प्रकार से चिप में लगा करके देंगे को और अनेक प्रकार के कार्यक्रम में हमारी योजना है। तो इस योजना के दृष्टिकोण हमने कार्यक्रम बनाया, यदि क्या था कुछ अद्भुत योजना बनाई। शायद मैं समझता हूँ, सकता है मुझे पता नहीं है, विश्व के अंदर अखंड करने की ये पहली योजना होगी निश्चित रूप से जो करने वाली इस प्रकार ट्रेनिंग देने वाली मैं इस प्रकार का सेंटर का विभाग। तीसरी बात जो मैंने आपको छेड़ी नहीं है, मैं इसका प्रचार करना चाहते हैं कि आप हमारे हाथ में सरकार के हाथ में हम यदि का वैज्ञानिक परीक्षण भी करवाना चाहते हैं, ऐसे ही हुआ अभी नहीं। जब हमारा कार्य चल पड़ेगा हम साइंटिस्ट को बुलाएंगे, गवर्नमेंट के जो पर्यावरण का कार्यालय है वहां अधिकारी को बुलाएंगे, मशीन यंत्र लगाएंगे और लोगों को कहेंगे। आज आप भी देखते हैं यूट्यूब के अंदर सैकड़ों ऐसे केंद्र हैं विश्व के अंदर। मैं वापस की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंटीना में है, चिली में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, जगह जगह प्रदेशों में लोग बोले लोग कुछ नहीं जानते लेकिन मंत्रों से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उनके मन में भावना बनी है। इस प्रकार से यज्ञ करने से मानसिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
अपने गली वालों को नहीं बुलाया, अपने संबंधियों को नहीं बुलाया, मित्रों को नहीं बुलाया, उनके घर में जाने की बात हुई। मेरा पूरा विश्वास है यदि अपने घर के अंदर व्यक्ति अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, साथियों को, संबंधियों को, गली वालों को कभी भी रोजाना नहीं, सप्ताह में एक बार, मास में एक बार, साल में एक बार भी बुला दे तो उनके घर से यज्ञ की ज्योति जो है 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में, 50 घरों में, 100 घरों में चली जाती है। ये हमारा दोष है, ये हमारी कृपणता है। यज्ञ के दृष्टिकोण से मैं इस कृपणता को दूर करने का प्रयास करूंगा। यज्ञ के विषय में हमारी श्रद्धा थोड़ी है, यज्ञ के विषय में लाभों को जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ऋषि मुनि कभी भी दोनों समय यज्ञ को नहीं छोड़ते। होत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। इतने लाभ हो गए इसके। वेदों के अंदर आपने कम पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़े होंगे, हजारों मंत्रों में, ध्यान देना, हजारों मंत्रों में अग्निहोत्र करने की प्रेरणा ईश्वर ने दी है। दोनों समय 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के जब तक व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है तब तक अनिवार्य रूप से व्यक्ति को यज्ञ करने का ध्यान है, अग्निहोत्र करने का। दोनों समय, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी, कोई छूटा नहीं इससे। ये हमारा दोष है। दंड नहीं, सरकार नहीं पकड़ेगी हमको, हम सरकार नहीं पकड़ेगी। तुम यज्ञ नहीं करते हो तो हमको जेल नहीं जाती, तुमको 1000 रुपए का दंड दिया जाता है, कोई पकड़ेगा नहीं। राजा समाज में नास्तिक बना, शराबी कबाबी बना, भ्रष्टाचारी बना, नहीं पकड़ेगा। ये छात्र संघ नहीं पकड़ेंगे, सबकी बात नहीं करना। पंडित जी की प्रेरणा नहीं दे पाएंगे, नीति नहीं है, देते नहीं, लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ेगा। जिन्होंने संसार में आकर के गंदगी फैलाई है, दिन रात फैलाते हैं, श्वास से, आंख से, नाक से, कान से, ऊपर से, नीचे से गंदगी 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 फैलाते हैं। शरीर से फैलाते हैं, कपड़ों से, मकान से, सब कुछ से गंदगी गंदगी फैलाई है। वो दंड निश्चित रूप से मैं कुछ ईश्वर से उदार शक्ति लेकर के आपको बता रहा हूं। जिनके घरों में यज्ञ नहीं होता है, बड़े कठोर शब्दों से कहा, उस व्यक्ति को सभ्य समाज से निकाल के बाद शूद्रों क्या रखो, जंगल में फेंक दीजिए, स्वर्ण में नहीं लगती रहते हैं। हम क्यों नहीं करते हैं? बस ये बताता हूं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, यज्ञ के महत्व को, उपयोगिता को, लाभ को, परिणामों को, प्रभावों को, आवश्यकता को नहीं समझते हैं। लेकिन आपको 3 बार 4 बार 5 बार बात कराई, बहुत लाभ होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। इतनी प्रेरणा मिलती है। जो आज ये नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने कभी किया था, करना छोड़ दिया या कम करते हैं, यदि वो निरंतर यज्ञ करते, दोनों समय, 2 समय छोड़ दिए, 1 समय करते, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट लगा करके केवल मात्र 15-16 देते गायत्री मंत्र से, तो भी एक उसको प्रेरणा देते हैं। हमारा जीवन बुझा बुझा सा जीवन है, मरा मरा का जीवन है। इतना आलस्य, इतना प्रमाद, इतना स्वार्थ, इतनी भोग परायणता हमारे जीवन के अंदर आ गई है। ईश्वर को तो भूल गए, ईश्वर को छोड़िए, सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्यों को भूल गए, सामाजिक कर्तव्यों को भूल गए, पारिवारिक कर्तव्यों को भूल गए, व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के कर्तव्यों को भूल गए। दोनों समय कम से कम 15, 20, 25 बार स्वाहा 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 करेंगे। अब हमारे दिमाग में होगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य लिखूंगा, सत्य जानूंगा, सत्य कार्य करूंगा, मैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। प्रेरणा मिलता है इस सबको जानो। अग्निहोत्र करते करते, प्रेरणा प्राप्त करते 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 आत्मयागी बन जाओ, ब्रह्मयागी बन जाओ। जो देव यज्ञ करते हुए ब्रह्मयागी नहीं बनता है, उसका यज्ञ करना असफल है और 3rd क्लास का है। जिसके घर में अग्नि नहीं है वो शमशान के समान है। मेरे शब्द नहीं, ऋषियों के शब्द है।
जो हैं सामग्री की आहुति डालेंगे। ओम नमस्ते जी। वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ गुजरात के अग्निहोत्र प्रशिक्षण केंद्र में प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक अखंड अग्निहोत्र का कार्यक्रम 20 मार्च 2016 से प्रारंभ हो चुका है। इसके बारे में एक संक्षिप्त वृत्तचित्र प्रस्तुत है। की दृष्टि से परोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? परोक्ष हुआ है ना। ये तो आगे क्या कह रहे हैं, परोक्ष होते हुए भी साधन की परोक्षता के लिए एक बात हो रही। साधन की परोक्षता मतलब किस तरह से? साधन, कारण, कर्ता, कर्म, इनकी भी परोक्षता होनी चाहिए। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। और भी कई सारे महत्व बताए, पर सामान्य रूप से वेदों का जो अर्थ है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कर रहे हैं कि इन पुण्य कर्मों से, इन शुभ कर्मों से ही जो कि वेद में बताए गए हैं, इनसे ही सीधा सीधा मोक्ष नहीं मिल जाता। ये तो दिखाने का हो गया, मन में भी होता है कहां से आ रहा है, कैसा खराब आदमी है, बड़ा दुष्ट आदमी है, इतना स्वार्थी, इतना झूठा, इतना अभिमानी, पता नहीं क्या क्या विचारते रहते। अग्नये सुश्रवं मा कुरु यथा त्वमग्ने सुश्रवासि एवं मां सुश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपासि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि योगश्चित्तवृत्ति निरोध है। 5 चित्त की वृत्तियां हैं। जब ये आसन लगा करके व्यक्ति बैठता है तब पहले विवेक होना चाहिए। ईश्वर, आत्मा और चाहे थोड़े से भी दुख क्यों ना हो, दुखों की अनुभूति नहीं करता है और यह निर्णय नहीं निकालता है कि मेरे संपूर्ण दुखों को मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, द्वंद्व की स्थिति कब बनती है? जब 2 विचार होते हैं। 2 विचार होते हैं तो उस समय व्यक्ति के अंदर संघर्ष चलता है। तो उन दोनों विचारों में से जो श्रेष्ठ विचार हो, जो हमारे कल्याण के लिए विचार हो, उसको अपना लेवे और दूसरे को छोड़ करके संघर्ष की स्थिति को हम नष्ट कर सकते हैं, हटा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है वो संस्कार उभरे तो उसका वो विरोध करें।
प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरना, ये है चैतन्यता। प्रवाह की दिशा में बहना, बहती तो लकड़ी है, बहता तो मुर्दा है। मनुष्य मुर्दा नहीं है, उसके पास बुद्धि है, तो बुद्धि का उपयोग कहाँ हो रहा है? ऋषि ने कहा कि यदि ये ऊपर स्थायी रूप से मिल जाए तो यह एक अच्छा गुरुकुल बन सकता है। और ब्रह्मचारियों के लिए इस सृष्टि चक्र का पहले सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, ये निरंतर चलता रहता है। इसका न आदि है न अंत है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं बारी बारी से आती है, ऐसे ही सृष्टि काल और प्रलय काल। विश्व में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सद्गुणों को अपनाने में और दुर्गुणों को दूर करने में निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा।